विपक्ष में है कौन? विपक्ष तो दिखता ही नहीं है। विपक्ष मोदी जी अकेले सर्वे सर्वा है। विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। विपक्ष तो तब होता है जब बच और विपक्ष का वाद विवाद हो। यहाँ तो सब बिल्कुल साफ है। और योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता लानी है, कार्यों में कुशलता लानी है, तो आपको योग करना है। प्रधानमंत्री जी ने इस योग के लिए आज 2015 से कितना मतलब प्रयासरत रहे हैं और इसको कैसे डे बाय डे हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अब मोदी जी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वो स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारी संख्या में लोग आज योग दिवस मनाने के लिए हमारे इस इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं हमारे लोगों से क्यों योग दिवस ज़रूरी है। नमस्कार मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज़। हाँ, मैं वैसे तो आर्मी स्कूल में टीचर हूँ और यहाँ पर मैं महिला योग शक्ति की संस्थापिका, महिला योग शक्ति के नाम से हमारी निःशुल्क योग कक्षा सन 2017 से चल रही है हमारे घर की छत पर। तो हमारी पूरी टीम है, सभी लोग योग करने में जागरूक भी हैं और लोगों को भी जागरूक करने में उन्होंने कितनी अच्छी भूमिका निभाई है वो आपने यहाँ पे दृश्य देख लिया है। मैम, क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि योग दिवस क्यों ज़रूरी है और योग करना हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है? योग दिवस क्यों जरूरी है? जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जब आप देखते हैं कोई भी त्यौहार मनाते हैं, हर त्यौहार का एक कोई मतलब होता है कि हम त्यौहार क्यों मना रहे हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। उसी तरह से योग दिवस ये उद्देश्य है कि हम योग दिवस के दिन, ये नहीं है कि हमें एक ही दिन योग करना है, ये मतलब है कि हम योग दिवस के दिन उन लोगों को भी जागृत करते हैं, उन लोगों को भी जागृत करते हैं जो योग करना पसंद नहीं करते हैं या जो डेली दिनचर्या में जिन्होंने अपने योग को शामिल नहीं किया है, हम उन लोगों को भी जागृत करते हैं। जगह जगह जाके मोहल्ले में, सड़कों पे कोई निकल रहा है उसको भी योग दिवस के लिए बुलाते हैं कि, और जब यहाँ से ये लोग योग दिवस मना के जाते हैं तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा, योग के प्रति लगाव, योग के प्रति प्रेम जो उत्पन्न होता है, वो योग दिवस मनाने का मेन लक्ष्य है। मैम, इसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे योग को बढ़ावा मिले हमारे देश में? प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को बढ़ावा देने के लिए ही आप देख रहे हैं 2015 से हर बार एक नई थीम के साथ वो योग कराते हैं। इससे बढ़िया तो योग को बढ़ावा देने का कोई कार्य हो नहीं सकता। उन्होंने योग दिवस दिन जो है उसको निश्चित करवा दिया, निर्धारित करवा दिया। हर जगह पूरे विश्व में योग हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गर्व होता है कि हम भारत में रहते हैं, क्योंकि योग का जो प्रतिनिधित्व है योग दिवस का, वो हमारा भारत करता है, भारत देश करता है। तो इसके लिए हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है और मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। मैम, हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, आपका क्या कहना है कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? मैम, जैसे कि सारा चीज़ आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने इस योग के लिए आज 2015 से कितना मतलब प्रयासरत रहे हैं और इसको कैसे डे बाय डे हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इसलिए योग हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, हमारा आहार विहार, उठना बैठना, सोना जागना, ये सारे हमारे योग से जुड़े हैं। जैसे जैसे हम मतलब अपने दिन में ढलते जाते हैं, दिन हमारे एक एक दिन निकलता जाता है, जैसे हम और सारे तीज त्यौहार, अपना पारंपरिक जो भी चीज़ें हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो अपने बॉडी के प्रति भी हमें वैसे ही अवेयर रहना चाहिए और इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच मैम। अब हम जानना चाहेंगे और लोगों से कि उनका क्या कहना है योग दिवस के बारे में। अरे हमारा कहना योग करो, योग रहो निरोग। ये अगर हम लोग योग करते हैं तो हमारी काया जो है निरोगित रहेगी, हम लोग स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। जी, आप आजकल देख रहे हैं कि 25 और 20 के प्लस के बच्चों का घुटना, किसी का बैक, किसी का कुछ दर्द करता है और सब लोग अधिकतर सब लोग जिम वगैरह जाते हैं, लेकिन उससे बॉडी एकदम टाइट हो जाती है। लेकिन योगा से हम इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि अभी मेरी उम्र 38 तक का है, लेकिन मैं अपने बेटे से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, अपने बेटे से ज़्यादा मैं करती हूँ। तो यहाँ हमने योग दिवस के बारे में बात की, चलिए आइए कुछ राजनीतिक बातें भी कर लेते हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि जैसे कि मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है कि मोदी सरकार की उपलब्धियां और उनकी योजनाओं से आपको क्या कोई फ़ायदा हुआ? मैम, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हम महिलाओं के लिए यही कहेंगे कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं और जो असराहनीय है वो, तो इसके लिए थैंक यू सो मच मोदी जी। और सभी को बहुत सारे कार्य उन्होंने किया है जो सभी के सामने हैं, जो कि अनगिनत हैं। उसको अगर काउंट हम करने लगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो बस ओवरऑल शॉर्ट में ही कहेंगे कि जो योग इन्होंने किया है ये सब मतलब हमारे लिए सर्वोपरि है। थैंक यू। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के केंद्रीय सरकार में 11 वर्ष पूरे हो गए, हम उनकी वादे और लोगों के उनके किए गए वादे योजनाओं पे आपका क्या कहना है कि कितना मोदी सरकार अपने बात करूंगी
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर मोदी जी ने इतनी बड़ी हमारे भारत को उपलब्धि दी है, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को इतनी बड़ी उपलब्धि दी है। हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और रही बात योजनाओं की, तो मुझे किसी भी सरकार में मैं किसी भी योजना का लाभ, इवन के राशन कार्ड तक हम नहीं बनवाते हैं, हम सक्षम हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। तो ये बात जो आप कहते हैं कि मोदी जी सरकार के 11 साल पूरे हो गए, आपको क्या मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्र का लाभ ही, भारत का विकास ही हमारा लाभ है, हमारे समाज का विकास ही हमारा लाभ है। जिस दिन हम मोदी जी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वो स्व अर्थ के लिए नहीं जीते हैं, वो निस्वार्थ भाव से देश के लिए जी रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैम आप भी एक आम आदमी की लाइफ रहती हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली में रहती हैं, आपका क्या कहना है? हम लोग बिलो मिडिल में आते हैं, मिडिल तो नाम बना रखा है, हम लोग बिलो मिडिल में आते हैं। हमारा बिजली का बिल आता है 10 से 12 हज़ार, किस तरह से हम लोग की सैलरी आती है, कैसे ख़त्म हो जाती है हमें पता नहीं, हमें दूसरी सैलरी का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद भी हम मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि वो देश के लिए, देश की सेना के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी के लिए भाई तालियां हो जाएं। मैम विपक्ष की काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं महंगाइयों को। विपक्ष में है कौन? विपक्ष में है कौन? विपक्ष तो दिखता ही नहीं है। विपक्ष मोदी जी अकेले सर्वे सर्वा है, विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। विपक्ष तो तब होता है जब वच और विपक्ष का वाद विवाद हो। यहाँ तो सब बिल्कुल साफ है, यहाँ तो है ही नहीं कोई, विपक्ष के खड़ा होने के लायक ही नहीं है कोई। तो हम विपक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे, हम मोदी जी के आभार व्यक्त करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे स्पेशल हमारी पूरी महिला योग शक्ति मोदी जी का आभार व्यक्त करती है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में परिवर्तित कराया। और हमारे पुराने योग को जो पतंजलि से प्रारंभ हुआ था, बाबा रामदेव ने जिनका बहुत प्रचार प्रसार किया, और अब परम योगी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी महाराज और प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से इसको इतना प्रचार मिला है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर और योग में का आश्रय लेकर आप कार्य करो, सर्वत्र विजयश्री होगी। क्योंकि जो भगवान का संदेश था वही अब प्रसारित किया जा रहा है। समत्वम योग मुच्यते, समान भावना, जय और पराजय, हानि और लाभ, यश और अपयश की परवाह न करके जब हम अच्छे कार्य करते हैं, यही समत्व है। और समत्व को ही योग कहते हैं। और योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता लानी है, कार्यों में कुशलता लानी है, तो आपको योग करना है। या दूसरी भाषा में कहेंगे, अगर आप योगारूढ़ हैं, योगी हैं, योग करते हैं, तो आप समत्व की भावना ला सकेंगे, विश्व बंधुत्व की भावना ला सकेंगे। समत्व की भावना आएगी तभी यह युद्ध भी रुक सकते हैं, चाहे यूक्रेन और रसा का हो, चाहे इजराइल और ईरान का हो। इजराइल खैर वो राजनीति हो जाएगी, इजराइल अपने संघर्ष के लिए युद्ध कर रहा है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि योगस्थः कुरु कर्माणि, समस्त कर्म हमें योग पर स्थित होकर करना चाहिए। और योग ही निरोग बनाता है। और योग के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है, लेकिन योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम समझते हैं। थैंक यू। तो ये थी हमारी लखनऊ की जनता, जिन्होंने योग दिवस के दिन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हमसे बात की। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं अतीशा भट्टाचार्य, कैमरामैन आशीष के साथ, लाइव न्यूज़ एक्स।